नमस्कार। प्लैनेटेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा से आपसे निवेदन है प्लैनेटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारे वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, ये जो दिल्ली में जो ब्लास्ट अभी हुआ था 10 नवंबर को, उसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और परतें जैसे जैसे खुल रही हैं तो लग रहा है कि जैसे भारत में कितना बड़ा मतलब कि जो है टेररिस्ट आतंकी एक्टिविटी इनके करने का प्लान था और कितनी जबरदस्त इन्होंने जो है इसके लिए प्लानिंग की थी और बनाई थी। एक पूरी की पूरी जिहादी यूनिवर्सिटी जो है अल फलाह के नाम से बना रखी थी और सारे के सारे जिहादी वहां पर डॉक्टर्स को, कश्मीरी डॉक्टर्स और ये सब डॉक्टर्स को जो है उन्होंने भर रखा था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पर। जो है 2014-15 बनी है और उसको जो यूजीसी का जो है ये दिया, क्या कहते हैं, अप्रूवल दिया, रिकॉग्निशन दी और उसको जो है मेडिकल कॉलेज का भी मतलब कि जो है कर दिया और उसका फायदा उठा के उन्होंने सारे के सारे कश्मीरी जिहादियों को ला करके यहाँ पर डॉक्टर्स को ला उन्होंने एम्प्लॉय बनाया, वहां पर रखा और वो सब क्या कर रहे थे आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। आज स्थिति यह है कि उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के 22 डॉक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। 150 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ जो वहां के हैं या अदर स्टाफ जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके। अब मुझे कोई बताया कि अंडरग्राउंड जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड होने का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको डर है, उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं उनका लिंक है किसी किसी के साथ में जो है और वो पकड़े जाएंगे और इसलिए सबने जो है सरकार को इसकी पूरी तरह मान्यता खत्म करके इस यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बुलडोजर से नेस्तनाबूद करके उसको फ्लैट कर देना चाहिए, समतल कर देना चाहिए। ऐसे यूनिवर्सिटीज जो हैं भारत में जिसको पढ़ाई के नाम पर बनाया जाता है वो भारत में बम बारूद गोला बनाते हैं। इसका नाम ही अल फलाह जो है अपने आप में इतना डेंजरस है। अल फलाह मतलब आखिरत और दुनिया को खत्म करना है, अंतिम डूम्स डे, कयामत जिसको बोलते हैं। जी हाँ, ये इस्लामिक थियोलॉजी में है कि जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई कयामत ही आनी है, आखिरत आनी है। और ये अल फलाह का लिटरल मीनिंग है, वही है आखिरत। किसी ने वेरीफाई नहीं किया सरकार ने में यूजीसी देने नाम भी आपने रखा अल फलाह, पूछते तो भैया इसका मीनिंग क्या है। अब निकल कर क्या रही कि साहब वो तो अल फलाह आखिरत। ये देखिए कितनी खतरनाक इनकी जो है प्लानिंग थी और कितनी खतरनाक माइंडसेट है इनका कि दुनिया को खत्म करने का जो है उनका प्लान बना हुआ है। और उसके लिए जो है भारत को चुन रहे हैं, क्यों भारत में उनको गजवाए हिंद करना है, जिहाद करना है। और सारे के सारे जिहादी डॉक्टर्स उन्होंने बिठा रखे थे वहां से, जिहाद की फैक्ट्री बना रखे, जिहादी यूनिवर्सिटी ये था। अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, काफी लोग पकड़े जा चुके हैं, करीब 250 लोग पकड़े जा चुके हैं। 32 गाड़ियां तैयार होनी थी, मतलब कि बॉम्ब के साथ में, जो भारत में अलग अलग जगहों पर जो है 6 दिसंबर को कोऑर्डिनेटेड अटैक साइमल्टेनियसली करने की जरूरत थी ताकि पूरा भारत दहल जाए। और इससे क्या होता, उनका फायदा क्या होता? फायदा ये होता कि भारत में पैनिक फैलता, भारत में इतनी अफरा तफरी फैलती, जो है दंगे फैल जाते। ऐसे जो है भारत के इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता। जी हाँ, दुनिया भारत को एक अनस्टेबल कंट्री मानती और आपकी इकोनॉमी पर इसका बहुत खराब असर पड़ता है। जी हाँ, अब ये जांच में जो आ रही है कि साहब इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, टर्की और बांग्लादेश भी शामिल हैं। टर्की का तो मैंने पहले बता दिया था कैसे 2022 में जो है इनकी एक 2 लोगों की टीम, एक जो है डॉक्टर उमर, एक मुजम्मिल, वो जाके टर्की में जैसे मोहम्मद का एक आदमी जो है हैंडलर जो है वो है तो उधर का ही है, क्या कहते हैं, टर्किश ही है शायद, उकासा करके जो है उसके साथ उन्होंने मुलाकात की है और सारा प्लान बनाया कि कैसे भारत में क्या क्या करना है। तो इसमें जैसे मोहम्मद है, लेकिन अब पता चला कि नहीं, लश्कर तोयबा भी जैसे मोहम्मद को जो है सपोर्ट दे रहा था। चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर करने की जरूरत थी तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद इतना संभव नहीं था, तो दूसरे भी जो है आईएसआई के इंस्ट्रक्शन पर शायद उसके सपोर्ट में आ गए होंगे। और साथ साथ जो है बांग्लादेश में जो है इसके बड़े पैमाने पर जो है इसका वहां से भी एक्टिविटीज हुई है। तो बांग्लादेश में भी जो है इसका जो है देखा जा रहा है कि भाई उसके ट्रेसेस तलाश की जा रहा है। ऐसा मिल रहा है, लग रहा है कि बांग्लादेश ने इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है। डेक्कन क्रॉनिकल देता है इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट। जी हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसी को ढाका का जो है लिंक साफ साफ इसमें नजर आ रहा है। डॉक्टर्स ऑफ डेथ एंड देयर
टेरर इंटर प्ले। तो कहने का ये सेंस है कि ये कोई छोटा मोटा स्लीपर सेल नहीं था, ये इंटर स्टेट कह सकते हैं या ट्रांसनेशनल जो है लिंक इसमें दिख रहे हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और टर्की भी इसमें इन्वॉल्व दिख रहा है। और मानिए ना मानिए, आपको सबूत मिले ना मिले, ये सब चीजें जो है बिना CIA के उससे जो है वरदहस्त के होता ही नहीं है। जी हाँ, CIA को ये ना समझिए कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया में जो है वो सब चीजों को, नहीं 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 नहीं, CIA दुनिया की सबसे बड़ी टेरर की ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी आप देखते हैं दुनिया में लड़ाई झगड़े मार काट, लाखों लोग मारे जाते हैं, ISIS वाला हुआ था सीरिया इराक में, वो ले लीजिए, यूक्रेन वार ले लीजिए, आप मतलब कि जो है कहीं पर उठा लीजिए, ये सब के सब जो है ISI के प्लान होते हैं अमेरिका को इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए जो है, और डीप स्टेट जो अमेरिका के है उसके जो है जो डिजायर्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ये लेफ्ट ISI जो पूरी तरह से लेफ्ट लिबरल गैंग का के उसमें रहता है, और लेफ्ट लिबरल गैंग का एक ही वो है कि भाई दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनको तबाह करो, वहां पर जो है कोई डिक्टेटरशिप या सेमी डिक्टेटरशिप टाइप का ऑथोरिटेरियन जो है रेजिम आ जाए ताकि उनसे डील करना आसान रहे, जो चाहे हम करें, दुनिया को लूट सके, ये धंधा है उनका। और ये जो है कुछ दिन पहले जो है आपको जो है पाकिस्तान के ISPR जो है मुल्ला मुनीर का जो है आर्मी उसका जो है जो स्पोक्स पर्सन है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन जो है उसका जो है हेड जो है लेफ्टिनेंट जनरल असीम चौधरी, जिसका बाप जो है वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। जी हाँ, एक टेररिस्ट का बेटा, एकदम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का बेटा जो है वो आज बना हुआ लेफ्टिनेंट जनरल। तो आप समझ सकते हैं उस आर्मी की क्या स्थिति होगी। इवन मुल्ला मुनीर का भी बाप जो है एक रेडिकलाइज इमाम था, बहुत बड़ा बने जो है वो भी रेडिकल एलिमेंट था जिसको टेररिस्ट से संबंध बताए जाते हैं। तो उसने जो कहा कि विल स्ट्राइक डीपर विद इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आर्मी ऑन इफ देयर इज अनदर सिंदूर लाइक ऑपरेशन। मतलब कि पाकिस्तान आर्मी कर रही है कि इस बार जो है यदि ऑपरेशन सिंदूर के तरह के कोई ऑपरेशन भारत करता है पाकिस्तान पर, तो इस बार जो है पूरब की तरफ से भारत पर अटैक होगा। इनको पता ही नहीं कि पूरब वाले का जो है गर्दन जो है पकड़ करके 2 मिनट में जो है भारत उसको ठंडा कर दे सकता है। लेकिन है कि इनकी हेकड़ी जाती नहीं है ना, इनकी जो काम कीड़ा, जो जिहाद का कीड़ा जो कुलबुला रहा है इनके अंदर में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मर जाए खप जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिहाद का कीड़ा जिस दिन कुलबुलाना शुरू कर देता है बस उसके आगे कुछ ताकत हो नहीं हो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इट डजंट मैटर फॉर देम। अब आपको पता ही है 10 नवंबर को जो है रेड फोर्ट के जो है मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ, और ये सा हमारी एजेंसी जो बता रहे हैं कि एक्सप्लोजन जो है ये ट्रांसनेशनल लिंक्स जो है इसमें साफ साफ दिख रहे हैं। पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा लीडरशिप टू ऑपरेटिव्स एंड फैसिलिटेटर्स इन बांग्लादेश एंड ऑनवर्ड लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट एंड ट्रेनिंग इनटू वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद बिफोर इंटरिंग ऑपरेटिव्स इंटर इंडिया। इनका ये कहना है कि ये ट्रांसनेशनल लिंक साफ नजर आ रहे हैं। फंडिंग कहीं टर्की से और कतर वगैरह से भी हुई है, टर्की से प्लान बना है, टर्की में बैठकर प्लान बनाया तो पाकिस्तान के ही ISI वालों का ही है, लेकिन टर्की में बैठ के बनाया गया है। बांग्लादेश की तरफ से भी इसमें कुछ किए जा रहे हैं, वहां से जो है कुछ उनके जो है ऑपरेटिव्स जो है घुसे हैं भारत में, और मुर्शिदाबाद के थ्रू घुसे हैं। वेस्ट बंगाल से मुर्शिदाबाद में आए हैं, मुर्शिदाबाद में कुछ दिन रुके हैं, वहां पर ट्रेनिंग वेनिंग की है और ट्रेनिंग दी है, और तब वो फिर भारत के अंदर घुस करके जो है शायद इस मॉड्यूल के संपर्क में आए, इस मॉड्यूल को और फर्दर लॉजिस्टिक्स और हेल्प प्रोवाइड करना शुरू किया। कहा जा रहा है कुछ एक्सप्लोसिव्स भी, पाकिस्तानी एक्सप्लोसिव्स भी जो है बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू और नेपाल के थ्रू भारत में भेजे गए। और देश के अंदर में जो है आप देख ही रहे हैं कैसे एक पूरा व्हाइट कॉलर जो है डॉक्टर्स की बड़ी टीम, और सारे के सारे करीब 1-2 को छोड़कर सारे के सारे कश्मीरी डॉक्टर्स, यूपी के भी हैं। वो ऐसा नहीं कश्मीर यहाँ वाले जो है नहीं वो नहीं करेंगे, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है, यहाँ वाले भी करेंगे। वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, PhD हो,
प्रोफेसर हो, इट डजंट मैटर। उनके अंदर में जिहाद का कीड़ा कुलबुला रहा है और किसी दिन वो उफान मार देगा, वो कर बैठेंगे। बस इतना ही समझ लीजिए। ये हम लोग मूर्ख हैं, समझते हैं ना, वहां पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो ऐसा क्यों सोचेंगे? नहीं नहीं नहीं, सभी ऐसा ही सोचते हैं। ये हमारा और आपका, हमारी और आपकी, हमें शत्रु बोध हमारे अंदर नहीं है कि कौन हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन हमारा नुकसान कर सकता है, कौन हमारी जान लेना चाह रहा है। ये हम और आप मिल करते हैं। ये बताइए, डॉक्टर्स हैं जो 5-5, 6-6 साल की पढ़ाइयां पढ़े हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनको एक तीसरी पास जो है किसी मौलाना मौलवी ने बैठ करके जो है कुछ सुना दिया और वो चल पड़े उस रास्ते पर। कैन यू बिलीव? ऐसा होता है क्या कि जो आदमी 5-5, 6-6, 7-7 साल जो है पढ़ाई किया, MBBS किया, MD किया, कितनी मेहनत, कितने पैसे लगते हैं उसमें, और उसको जो है किसी मस्जिद का इमाम या मौलवी जो है तीसरी पास, चौथी पास, वो भी है कि नहीं है पता भी नहीं होता, नॉर्मली तो वैसे ही रहते हैं, उसने जो है इनको रेडिकलाइज कर दिया। ये कैन यू बिलीव इट? नहीं, रेडिकलाइज नहीं किया दे। ये बचपन से इनको यही सिखाया जाता है और उनको डॉक्टर बना दीजिए, उनको साइंटिस्ट बना दीजिए, डजंट मैटर, वो करेंगे वही जो उनको करना है, उनके थियोलॉजी में जो है वही करेंगे। तो इससे ये जो व्हाइट कॉलर का पूरा जो है जो नेटवर्क है, इसको फैसिलिटेट किया गया है कहां से? जो है सेवरल डॉक्टर्स अल फलाह यूनिवर्सिटी एंड अदर्स। जी हाँ, अल फलाह यूनिवर्सिटी और कुछ और भी डॉक्टर्स अदर दूसरे जगहों से जो है इनको जो है इन्होंने फैसिलिटेट किया। और ये पूरा का पूरा एक टेरर मॉड्यूल उन्होंने बना रखा था, स्लीपर सेल बना रखा था। और इसमें जो लेडी डॉक्टर थी, शी वाज द जमातुल मोमिनात जो है उसका हेड थी, इंडिया का हेड उसको बनाया गया। जमातुल मोमिनात जो है एक वुमेन्स विंग बनाया है जैसे मोहम्मद ने जो है, और भारत में जो है उसकी हेड बनाया किसे? डॉक्टर शाहीन सईद को। सोचिए, एक डॉक्टर है और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेड बनती है भारत की। आप समझ सकते हैं क्या मानसिकता उनकी हो सकती है। तो ये सारा का सारा नेटवर्क जो है आपको जो दिख रहा था, अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही फल फूल रहा था, वहीं ये इसका हब बना हुआ था। उसी के लेबोरेटरीज में जो है आपको जो है एक्सप्लोसिव्स बनाए गए। अमोनियम नाइट्रेट मार्केट से आप खरीद लेंगे, सीधे एक्सप्लोड कर ही नहीं सकता, 1500 डिग्री तक उसमें कुछ नहीं होता। आप कितना भी हीट कर दें नहीं, उसमें आग नहीं लगेगी। जी हाँ, उसको करने के लिए उसके साथ पोटेशियम नाइट्रेट मिलाए जाते हैं, सल्फर मिलाया जाता है, कुछ और मिलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, वो बड़ा डेडली मिक्सचर हो जाता है और बहुत जल्द ही जो है अनस्टेबल हो जाता है वो, और बहुत जल्द वो उसके अंदर में एक्सप्लोजन हो सकता है। तो बनाने के लिए कितना प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हम और आप बना लें, एक्सपर्टीज चाहिए। और वो सब बनाए गए थे वही अल फलाह के लैब में जो है। तो वो तो सीधे के सीधे वो यूनिवर्सिटी क्या, जिहाद की यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। और भारत सरकार और सारी एजेंसियां जो है अपने आराम से जो है सबका साथ सबका विकास में जो है लगी हुई थी, बढ़िया है, सब चंगा चल रहा है। और वहां पर बम बन रहा है आपकी जो है जान लेने के लिए। दिस वाज द सिचुएशन। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जो है अपना साफ पल्ला झाड़ने के लिए साफ साफ कहा कि नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, हमारे जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन हमारी इंडियन एजेंसी जो है वो कंटिन्यू कर रही है, वो लोगों को ट्रेस कर रही है, सेफ हाउसेस को ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स को निकाल रही, खंगाल रही है, और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को भी पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है, क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे लिंक्स कहाँ से बन रहे हैं, ताकि पूरा का पूरा जो है इसका नेक्सस जो है उसको उजागर किया जा सके। यस, ये आसान काम नहीं है, बहुत काम है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरह से हमारी सुरक्षा एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम किया है पास्ट में जो है, मुझे लगता है कि दे विल बी सक्सेसफुल इन, मतलब कि मेकिंग इट एक्सपोज्ड फुली। अब जो है पाकिस्तान बेस्ड लीडरशिप एंड डायरेक्शन तो इसमें दिखती ही है कि जो जैसे मोहम्मद की जो है लेडी विंग की जो है चीफ यहाँ बनी है, और उसकी जो है कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान में हुए थे, किससे हुए थे? अजहर मसूद की जो है बहन सादिया अजहर जो है उसके साथ में जो इसकी हुई थी, और वही हेड है इसकी वुमेन विंग की।
तो जमातुल मोमिनात की जो उसने भारत में उसको हेड बना दिया और उसके साथ जो है संपर्क में थी वो, और उसके इस डायरेक्शन पर वो काम कर रही थी। तो वो समझिए चीफ कोऑर्डिनेटर थी, चीफ थी वही, और सब उसके अंडर में काम कर रहे थे। एक सैफुल्ला सैफ है, लश्कर तैयबा कमांडर जो है, सेकंड मतलब कि मैन आता है हाफिज सईद के बाद में जो है। उसने दिल्ली ब्लास्ट के जस्ट कुछ दिन पहले लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में जो है उसने पाकिस्तान से जो है एक मीटिंग अटेंड की थी वर्चुअली, जो ढाका में हुई थी। जी हाँ, ढाका में हुई थी मीटिंग, और उसमें ये सैफुल्ला सैफ ने वर्चुअली अटेंड किया था कहाँ, पाकिस्तान से। और ये हुआ था एक बनानी करके जो है वहां की एक पॉश लोकेलिटी है ढाका की, उसी एरिया में हुई थी लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जो है। जी हाँ, कोई होटल रहा होगा या कोई ऐसी जगह रही होगी, सेफ हाउस जैसा किसी घर में हुई होगी। ये हुआ था बनानी एरिया में हुआ था, ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने निकाला है इसको। और उसमें 7 लोगों ने अटेंड किया था। जी हाँ, फिजिकली बांग्लादेश में फिजिकली 7 लोगों ने अटेंड किया था। एक तो सैफुल्ला जो है, सैफ जो है वहां से पाकिस्तान से वर्चुअली उसने अटेंड किया था। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से लोग थे। तो एक तो जुबैर अहमद चौधरी जो है ढाका हेड ऑफ HUT, जहां HUT हिजब उत तहरीर जो है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ढाका में, सपोर्टेड बाय जमात इस्लामी, और लश्कर तोयबा का भी इसको सपोर्ट है पूरी तरह से, ये उसमें शामिल हुआ था। देन इब्तिसाम इलाही जहीर, ये लश्कर तैयबा एसोसिएट एंड सेक्रेटरी ऑफ मरकजी जमायत अहले हदीस। जी हाँ, ये भी ढाका में ही एक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो है ये आदमी था, हेड था इब्तिसाम इलाही जहीर। और उसके बाद हाफिज सफ़ी सुजाउद्दौला एंड हाफिज अली फजल, ये ABT करके एक है बांग्लादेश में, अनदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अंसार बांग्ला तहरीर करके कुछ है, अब एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं। एंड एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट एक था सुमोन अहमद, ये सब उसमें थे। और इतने ही नहीं थे, आप अगला सुनकर चौंक जाएंगे। उसमें बांग्लादेश के जो है अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो है होम मिनिस्टर, जी हाँ, जैसे आपने अमित शाह जी होम मिनिस्टर भारत के, वैसे बांग्लादेश का होम मिनिस्टर कौन था, नसीरुल घनी। ये उसमें जो है सेक्रेटरी, वहां का होम अफेयर्स का होम सेक्रेटरी कह सकते हैं, होम मिनिस्टर नहीं, होम सेक्रेटरी, ये उसमें मतलब कि शामिल था। और मोहम्मद अजाज, CEO ऑफ ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशन एंड HUT कोऑर्डिनेटर। मोहम्मद अजाज जो है वो ढाका में जो कॉर्पोरेशन होती है, जैसे दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ढाका में नॉर्थ एरिया का जो है कॉर्पोरेशन है, उसका जो है ये हेड है, CEO है। और साथ साथ जो है लश्कर तोयबा HUT का जो है कोऑर्डिनेटर भी है। क्या कर रहे थे ये लोग भाई, गवर्नमेंट ऑफिशियल टेररिस्ट के साथ बैठ के क्या कर रहे थे? ये साफ दिखाता है कि वहां का सरकारी तंत्र भी जो है इनको फैसिलिटेट कर रहा था। जी हाँ, अदरवाइज तो कुछ बैठने, एक होम सेक्रेटरी को बैठने की जरूरत क्या है वहां पर भाई, बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन सरकारी तंत्र भी, और मोहम्मद यूनुस की जो है, जो भारत के प्रति नफरत जो है वो साफ देखी गई है पिछले 1-1.5 सालों में, जब से वो आया तब से जो है, कि किस तरह से एंटी इंडिया किसी भी तरह चीज को प्रमोट करे। कभी जो है चिकन नेट को काटने की बात करता है, कभी चाइना से बात करता है कि भैया चिकन नेट काट करके आप कॉरिडोर बना लो बांग्लादेश में, हर तरह की बातें कर रहा है। कभी जो है मैप बनाता है जिसमें जो है पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जो है ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाता है। ये सारी हरकतें वो कर रहा है, तो इसमें जरा सा भी रत्ती भर शक नहीं है कि वहां की सरकार जो है पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही है। तो इस पूरी तरह से दिखा रहा है कि वहां की सरकार जो है इनको वो कर रही है, सजेस्ट कर रही, फैसिलिटेट कर रही है। इसलिए जो इसमें जो है कोई शक नहीं है। अब है कि उसके एविडेंसेस किस लेवल तक हम इकट्ठा करते हैं, ताकि फिर बांग्लादेश पर एक्शन जब हम लें तो हम अपने आप को जो है सही साबित कर सकें। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स की भी कुछ खबरें जो निकल करके आई हैं, जो आई कि भाई ढाका मीटिंग के बाद जो है ये एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जो सुमोन अहमद है, वो कहता है कि एलिजली जो बॉर्डर क्रॉस करके जो है किस तरह से जो है घुसा, और भारत के मुर्शिदाबाद शहर में जो है वो कुछ दिनों तक रुका है। और मुर्शिदाबाद में जो एक सेफ हाउस जो है
उसमें वो रुका हुआ था और इसको चलाता था, सेफ हाउस को चलाने वाला था आदमी का नाम इख्तियार। जी हाँ, इख्तियार है। वो भी एक बांग्लादेशी ही है और एक मर्डर केस में बांग्लादेश की पुलिस की तलाश कर रही है, वहां से भाग करके भारत में जाकर छुपा हुआ है और सेफ हाउस यहाँ बना के रखे हुए था। उसके साथ कुछ दिन यहाँ टिका है। जैसी खबरें हैं कि कुछ लोगों को वहां पर एक्सप्लोसिव और दर की ट्रेनिंग भी दी गई है और तब इसके बाद जो है ये भारत के अंदर और आया है और शायद ये डॉक्टर मॉड्यूल के संपर्क में आया होगा और एक्सप्लोसिव बनाने वगैरह का कार्यक्रम जो है वो चालू हुआ होगा यहाँ पर। क्योंकि केमिकल्स को डॉक्टर्स ने यहाँ की मॉडल ने इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन उनको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ी होगी कि कैसे उसको जो है बनाया जाए, एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट किया जाए। और अल्फा यूनिवर्सिटी था ही वहाँ पर, यह लगता है कि बांग्लादेशी एक्सपर्ट जो है आया होगा, वहाँ उसको फैसिलिटेट किया गया होगा, लेबोरेटरी में उसने जो है उसको जो है एक्सप्लोसिव में कन्वर्ट किया होगा। कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एक्सप्लोसिव भी जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में आए और कुछ बताया जा रहा है कि नेपाल के थ्रू जो भारत में आईएसआई ने भिजवाया है एक्सप्लोसिव्स, ये भी ऐसा कहा जा रहा है। अब डिटेल्स जो है पूरी तरह से अभी तक नहीं आए हैं, इतना थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन एनआईए या अदर एजेंसीज ने दी है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है। आने वाले समय में और डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो है आ सकती है। बांग्लादेश का और पाकिस्तान का एक्सिस साफ साफ मतलब कि दिखता रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन जो है असीम चौधरी, जो उसका जो है आईएसपीआर का हेड है, जो कि उसका बाप जो है, उसका फादर जो था वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। जी हाँ, अमेरिका के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के लिस्ट में उसका नाम है और उसका बेटा जो है आज लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ पाकिस्तान। समझ सकते हो कैसी आर्मी होगी और उनका क्या माइंडसेट होगा, आप अच्छे समझ सकते हैं। ये मुल्ला मुनीर का भी तो वैसा वही हाल है। इसका फादर जो है क्या था, एक मस्जिद का मौलवी था रावलपिंडी का जो है। जी हाँ, और खाटी जिहादी टेररिस्ट वगैरह से संपर्क थे। वो आज चीफ बना हुआ आर्मी का जो है, अब तो फील्ड मार्शल बन गया। अब सुनते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुका है। आई डोंट नो क्या क्या बन जाएगा, वो कह नहीं सकते वो। तो ये जो है आपको जो उसने जो कहा था कि आईएसपीआर के स्पोक्स पर्सन असीम चौधरी उसका शायद नाम है, असीम मलिक जो है, उसने कहा था कि भाई मतलब कि जो है इस बार अटैक जो होगा पूरब से होगा। पूरब से तुम कैसे पाकिस्तान कैसे कर सकता है? बांग्लादेश के थ्रू। जी, और बांग्लादेश पूरी तरह जिहादियों के कैप्चर में आ चुका है। जी हाँ, और पाकिस्तान आईएसआई की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है बांग्लादेश के अंदर में जो है। जमाते इस्लामी एक वहां है जो कि पूरी तरह से इन सब एक्टिविटीज को बैक करता है। यूनुस सरकार को पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। यूनुस को कोई सपोर्ट बांग्लादेश में आम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये जमाते इस्लामी के सपोर्ट से उसने जो कब्जा कर रखा है उस पर जो है, और जमाते इस्लामी का इलाज जो है भारत को करना पड़ेगा, तभी जो है वहां मामला कुछ ठंडा हो सकता है। और ये साफ साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो एक्सिस है या उनका नेक्सस जो है कह सकते हैं बढ़ता जा रहा है डे बाई डे, जो कि हमारे लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसलिए बांग्लादेश को हमें बिल्कुल इजीली नहीं लेना चाहिए। उन पर जो है कोई ठोस कार्रवाई जो है करके जो है उनका परमानेंट इलाज करने की जरूरत है। जो दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ है उसके कुछ ही दिन पहले जो है, जो सैफुल्ला सैफ जो लश्कर तैयबा कमांडर जो है, उसने पब्लिकली जो है 30 अक्टूबर को बोला था, पाकिस्तान से खैरपुर तामी वाली कोई जगह है वहां पर उसने जो है पब्लिकली पब्लिक के बीच में कोई भाषण दे रहा था, उसने कहा था कि हाफिज सईद का दाहिना हाथ जो है वो बांग्लादेश में है। जी हाँ, उसने साफ कहा था कि हाफिज सईद का जो है दाहिना हाथ जो है वो बांग्लादेश के अंदर में है, और कह रहा है कि लश्कर ऑपरेटिव्स आर एक्टिव इन ईस्ट पाकिस्तान। अब वो इस ईस्ट पाकिस्तान बोलने भी लगे हैं उसको। जी हाँ, वो ईस्ट पाकिस्तान उसको बोलने लगे हैं कि भाई लश्कर ऑपरेटिव्स जो है वहां एक्टिव है ईस्ट पाकिस्तान में। तो स्थिति तो वाकई खतरनाक है। भारत को एक ऑपरेशन सिंदूर टाइप का जो है ऑपरेशन जो है बांग्लादेश में भी लगता है करना ही पड़ेगा, यदि परिस्थितियां वैसी और खराब हुई तो। और वही कह रहा था कि लश्कर ऑपरेटिव्स आर एक्टिव इन ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। इसी की बात वो असीम मलिक जो है उसका जो है जिहादी जो आईएसपीआर का लेफ्टिनेंट जनरल है वो बोल रहा था। तो इसका मतलब साफ साफ है कि
पूरी तरह से, और ये सारा का सारा जो मैं बोल रहा हूं कि CIA कोऑर्डिनेटेड है। जी हाँ, CIA जो है भारत के विरुद्ध जो पूरी तरह से लगा हुआ है। पाकिस्तान को उसने एक्टिव कर दिया है। बांग्लादेश में एक स्टेबल सरकार हसीना की, उसको हटा करके वहां पर एक जिहादियों को बिठा रखा है, और दोनों तरफ से भारत को परेशान करने के लिए जो है वो हर तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन CIA को पता नहीं है कि उस बार किससे भिड़ रहा है। वो पाकिस्तान के अंदर में 17 जो है विदेशी इंटेलिजेंस के जो है लोग संदिग्ध अवस्था में पिछले 2-3 महीने मारे जा चुके हैं। 17, जी हाँ 17 जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मारे जा चुके हैं। उसमें बताया जा रहा है कि 6 या 7 जो है करीब इसके हैं, CIA के हैं, 5 करीब करीब ISI के हैं, और 5 जो है टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी वाले हैं। तो 17 मारे जा चुके हैं। वहां कैसे मरे कोई नहीं जानता, हड़कंप मचा हुआ है। और एक मैं न्यूज देख रहा था, पढ़ रहा था कहीं पर कि CIA का तो एक जो था, जब उसके 5-7 लोग मारे गए एक एक करके, जो वहां पर जो है वो वहां के किसी होटल में टिका हुआ था, और वहां बीच रात में वहां से होटल से आनंद फानन में जो है काउंटर पर पैसे फेंक करके जो है होटल के चार्जेस जो है उसने कोई हिसाब किताब नहीं लिया, ना उसे रिसीट ली, और वहां से जो है वो अटैची उटैची छोड़कर भागा, और भाग करके हो गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ढाका एयरपोर्ट पर। वहां से जो अर्लीस्ट फ्लाइट मिली है वहां से पकड़ करके सीधे सिंगापुर निकल गया, और उसके 2-3 और साथी भी उसके पीछे पीछे भागे। ये साफ था कि उनको भी वहां मारे जाने का खतरा सता रहा था। अब ये कौन मार रहा है और कैसे मार रहा है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये गेम जो है समझ में नहीं आता। ये पता भी नहीं चलता, कभी पता नहीं चलता, कभी हो सकता है बाद में पता चले। लेकिन 17 के मारे जा चुके हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति बांग्लादेश में इतनी बड़ी तादाद में जो है इन अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी जो है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन 17 जो मारे गए हैं उसके बाद से CIA के होश जो है खराब है। जी हाँ, अमेरिका ने एक मरीन फोर्स की टीम भी भेजी थी, करीब 125 लोगों की, जो है चिटगांव में जो है वो उस एरिया क्या ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर म्यांमार में बनाना है। ये सब फर्जी बातें हैं। उनको जो है उस एरिया से चाइनीज वाइनीज को खदेड़ करके जो बाहर अराकान आर्मी जो कब्जा कर रखा रखाइन स्टेट, उसके थ्रू जो पंच करके जो निकल जाना अंदर में, रेयर अर्थ वगैरह जो इंश्योर करना था उनको म्यांमार से। लेकिन वो जैसे ही घुसने की कोशिश की चटगांव हिल में, चकमा जो ट्राइब्स हैं उन लोग की ऐसी जबरदस्त उनकी हुई, कितने मारे, 30-35 मारे गए। उसका बच्चे जो थे वो चुपचाप वहां से जो है निकल लिए, भाग लिए, सब सारे के साथ छोड़ के भाग गए। अब फिर हो सकता है वापस आए, अमेरिकन तो है ही इसी तरह के, वो फिर वापस आएंगे। लेकिन अभी जो है वो वहां से बांग्लादेश में इतनी खतरनाक स्थिति हो गई है कि अब अमेरिकन भी नहीं बच पा रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकन भी नहीं बच पा रहे। अब कौन करवा रहा है इस पर हम लोग चुप ही रहे तो बेहतर है। जी हाँ, कोई ना कोई तो भारत के पक्ष में सोचने वाले या भारत के हित में सोचने वाला होगा, वही सभी करवा रहा होगा। तो 17 जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग मारे जा चुके हैं, उसमें ISI के 5, तुर्किश मतलब कि जो है उसके 5, और करीब करीब 7 जो है इसके क्या कहते हैं CIA के। तो ये चल रहा है बांग्लादेश में। हमारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं। उम्मीद है कि हमारी एजेंसियां जिस तरह से पिछले समय में जो है पास्ट में जो उन्होंने काम किया है, और उन्होंने बड़े से बड़े कंस्पिरेसीज को भी जो ब्रेक किया है, उसको क्रैक किया है, और उसको जो है नस्तानाबूद किया है, इस बार भी जो है वो पीछे नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूं हमारा आज का विश्लेषण था आपको अच्छा लगा होगा। ये विश्लेषण हमने मतलब बांग्लादेश जो है हमारे लिए खतरा बनकर उभरा है पूर्व की तरफ से, जो है उसको क्या चल रही है, कैसे चल रहा है मामला, दिल्ली ब्लास्ट से कैसे उनका कनेक्शन है, और क्या बांग्लादेश में हो रहा है, इस पर एक छोटा सा विश्लेषण था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।